एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, आप सभी को हैप्पी धनतेरस। जी हाँ, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और लक्ष्मी जी आपके घर में पधारे। तो गाइज, आज ना मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई ऑफिस आने में, क्योंकि आज मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब टाइम क्या हो रहा है और अलार्म भी नहीं बजा। तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठी और उठने के बाद जब मैंने देखा तो मैंने कहा बाप रे, 8 बज गए हैं। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि 8 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम है। बट कोई बात नहीं, फिर मैं फटाफट उठी, खाना वाना बनाया, सारा काम फिनिश किया, पूजा वगैरह की और मैं जल्दी से ऑफिस आई। फिर भी मैं लेट हो गई, मुझे 9 बज चुके थे ऑफिस आते आते, तो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। और मैं सोच रही थी आज तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर ने भी कुछ नहीं बोला आज। वैसे उन्होंने सोचा कि यार दिवाली का टाइम है तो थोड़ा सा लेट हो गए होंगे, कुछ काम वाम में बिजी, बट उनको नहीं पता कि मैं लेट उठी। मैंने उनसे यही बोला कि थोड़ा सा काम था इसलिए मैं लेट हो गई। और गाइस, आप लोगों को तो बहुत मजा आ रहा होगा ना दिवाली ये सोच के कि यार दिवाली है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन आप देख सकते हो धनतेरस वाले दिन भी मुझे ड्यूटी करनी पड़ रही है। क्या करें, हम लोगों का तो काम ही यही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी कल से छुट्टियां होंगी, तो ऐसा नहीं है। हमारी धनतेरस को भी ऑफिस हमारा ओपन रहेगा, मतलब हमारा हॉस्पिटल, और रूप चौदस वाले दिन भी और दिवाली वाले दिन भी। तो मुझे तो तीनों दिन ड्यूटी करनी है। और जो लास्ट डे होता है, मेन जो पड़वे वाला दिन होता है, उस दिन हमारा ऑफ रहेगा। तो उस दिन मैं छुट्टी लूंगी और एक दिन के लिए सिर्फ घर जाऊंगी। तो आप सोच सकते हो, मतलब आप लोगों के लिए फेस्टिवल यानी कि बहुत अच्छे से एंजॉय करना, और हमारे लिए तो पूरा मतलब सारा सब कुछ ऑफिस में ही, लेकिन स्टाफ के साथ में हम लोग मस्ती करेंगे। वैसे पेशेंट इतने नहीं आएंगे क्योंकि त्योहार होने की वजह से पेशेंट कम आते हैं, तो ज्यादा रश नहीं रहता है। लेकिन फिर भी ऑफिस तो आना रहता ही रहता है, हम छुट्टी नहीं रख सकते क्योंकि हो सकता है कभी कोई इमरजेंसी आ जाए ऐसे में। और अगर सारी हॉस्पिटल वगैरह बंद हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे में कुछ नहीं कह सकते कब क्या इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो कभी भी ये फिक्स नहीं होता है कि हम बीमार हो जाएंगे। सारी चीजें हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चीज कभी भी फिक्स नहीं हो सकती कि हाँ हम बीमार हो गए और हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बीमार तो हम कभी भी हो सकते हैं। और ऐसे में अगर हम लोग भी बंद करके बैठ जाएंगे तो बेचारा पेशेंट कहाँ जाएगा। इसीलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी बड़ा फेस्टिवल क्यों ना हो, हमें ये मतलब हॉस्पिटल तो खुले रखने ही पड़ेंगे और ड्यूटी भी करनी पड़ती है। और वैसे राखी वगैरह होती है तो एक दिन की छुट्टी मिलती है, और दिवाली में भी हमें पिछले साल भी एक दिन की छुट्टी मिली थी और इस साल भी एक दिन की छुट्टी ही मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, सारी चीजें जरूरी है ना। कहते ना कि यार सब कुछ होना बहुत जरूरी है। आज मान लीजिए अगर हमें कुछ इमरजेंसी होगी पर्सनली और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं नहीं फेस्टिवल है, हमने तो सब बंद कर रखा है, तो हमें कितना गुस्सा आएगा ना। इसीलिए हाँ, हॉस्पिटल वगैरह खुले रखना बहुत जरूरी है। और कहते ना यार कि मतलब किसी की सेवा में हम अपना जीवन लगा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ी बात, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और गाइस, जरूरी नहीं है कि आप पैसों से लोगों की मदद करो, आप अच्छा सजेशन देख के लोगों की मदद कर सकते हो। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो जब भी आपको मौका मिले आप दूसरों की मदद जरूर करिएगा। मुझे जब भी मिलता है मैं जरूर करती हूँ। देखिए, मैं ऐसे मदद कर सकती हूँ कि यार कोई मेरे यहाँ पे आया पेशेंट, उसको सही राह देना कि मतलब आप कौन से डॉक्टर को दिखाइए, वहां पे ऐसा करिए वैसा करिए। तो मतलब ना व्यक्ति उससे भी खुश हो जाता है कि नहीं यार चलिए, पैसा तो हर व्यक्ति खर्च कर सकता है, लेकिन सामने वाला सही बात समझाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए आप लोग भी दूसरों की हेल्प करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और बोलना चाहूंगी, आप लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए, लेकिन ध्यान रखिए अपना। पटाखे वगैरह जब भी चलाए तो अपना ध्यान रखें और सावधानी के साथ में सारी चीजें करें। ऐसा नहीं है, ऐसे मत समझिएगा इसकी, जैसे वो बोलते हैं ना कि कोविड के टाइम पे मैंने बोला था कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, ये वो ऐसे नहीं समझा रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे नहीं समझते इन चीजों का। तो बच्चों को आप अकेला ना छोड़े, उनके साथ में रहकर आप उनका ध्यान रखकर उसके साथ में बच्चों को फिर फटाके वगैरह दे, और कोई बड़े व्यक्ति को साथ में रखे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आज मैं आप लोगों के साथ में बेबी का सैंपल कैसे लेते हैं वो मैं चीज शेयर करूंगी।
2 ईयर का बेबी है और छोटू सा बेबी था। तो मैंने सोचा कि मैंने बेबी का ब्लड सैंपल आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा है, तो मैंने सोचा चलिए आज ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देती हूँ। देखिए फेस्टिवल था तो भी पेशेंट आ गया, तो आप समझ सकते हो कि मतलब उन लोगों को कितनी इमरजेंसी होगी, और ऐसे में अगर मैं नहीं होती तो क्या होता। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत मजा नहीं बहुत दुख होगा बच्चे को देखकर। वो इतना ज्यादा रो रहा है, लेकिन क्या करें, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है वो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने बेबी का सैंपल कैसे लिया। और प्लीज हेड कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बच्चा अगर रो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का सा दर्द तो सबको होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि व्यूज के लिए ये सब चीजें करते, मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए ये सब चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी हम नहीं बदल सकते, तो वो उनकी सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। ओए बेबी ये साल भर का आपको ब्लड टेस्ट कराना है आपको। हाँ? रिएक्शन देखो इसका।